श्री कृष्ण कहते हैं, सही मायने में जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं को आता है जिन्होंने जिंदगी के हर मोड़ पर धक्के खाए हों। भविष्य और कुछ नहीं है, वह परिणाम है जो आप वर्तमान में कर रहे हो। जो जैसा दिखता है वह हमेशा वैसा ही हो, यह जरूरी नहीं। जैसे काले रंग का सिर्फ आवरण ही होता है, भीतर का सच कुछ और होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम नफरत तब करना जब तुम उसके बारे में सब कुछ जान चुके हो, न कि तब जब किसी और से सुनी सुनाई बातें सुनी हो। तुम्हें दोनों का सही मूल्यांकन करना चाहिए। जो लोग सिर्फ मतलब के रिश्ते रखते हैं, उनकी आंखों में ना शर्म होती है और ना आंसू। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई अपने कर्मों से दूर नहीं भाग सकता। इसका अर्थ यह है कि हर साधारण इंसान को समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहना चाहिए। अपने कर्मों से पीछे हटना या कर्म छोड़ देना एक तरह से अपनी जिम्मेदारियां से भागना है। भगवान कहते हैं कि संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, न प्रेम, न समय, न और न ही संबंध। सच में वही इंसान जिंदगी जीना जानता है जो अपने दुखों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ने का हौसला रखता है। वह कभी अपने दर्द का रोना नहीं रोता। हां, तकलीफ के समय कदम भले ही डगमगाए, लेकिन कदम को रुकने नहीं देता है। हालात चाहे जैसे भी हो, बस चलते रहना ही जिंदगी है। जिंदगी के सफर में चाहे कितने भी कांटे हों या कितने भी फूल हो, उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ते रहिए और जीवन को जीते रहिए। अगर आज घनघोर अंधेरा है तो जल्दी ही सुबह आएगी। आज सफर में कांटे हैं, लेकिन वह दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बस आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आगे बढ़ते रहना है। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के युग में सुखी रहने के लिए अक्सर स्वार्थी बनना पड़ता है। लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान विकट परिस्थितियों में भी सफलता पा सकता है। यह तय है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते यदि आप काम शुरू नहीं करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखो, जो सबका हो सकता है वह कभी किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसानों की एक कमी होती है कि वे सभी को अच्छा समझ लेते हैं। वही इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता हो। तन्हाई का अपना एक खास एहसास होता है, इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, लेकिन सच तो यह है कि जो तुम कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, हम सभी ईश्वर के हाथ में एक साधारण उपकरण के समान हैं और अलग अलग लोग हमारे जीवन में विविध रूप से आते हैं। कुछ हमें आशीर्वाद के रूप में मिलते हैं तो कुछ सबक के रूप में। जब आप किसी से मिले तो मुस्कान के साथ मिले, क्योंकि यही प्रेम की शुरुआत होती है। अच्छे इरादों वाले लोगों को सुकून की तलाश नहीं करनी पड़ती। उनका हर दिन एक निखरी सुबह की तरह उज्जवल और शांत होता है। जब हमारा शरीर ही हमें कठिनाई में डालता है तो दुनिया से शिकायत क्यों करें। सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव तन पर, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचे और खुश रहे। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई में जीत ही मिले, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि हर हार से कुछ नया सीखें। जब नीयत साफ हो तो किस्मत भी बदलने लगती है। जीवन में जहां सच्चे दिल से दुआ मिलेगी, वहीं कहीं भावनाओं की बेरुखी भी देखने को मिलेगी। वक्त रहते खुद को बदल लेना बेहतर है, क्योंकि अगर वक्त बदल गया तो बहुत दर्द होगा। अच्छे कर्म करते रहिए, चाहे कोई आपके सम्मान की परवाह करे या नहीं। आपकी अंतरात्मा हमेशा आपका सम्मान करेगी। जिनकी सोच बड़ी होती है, उनके जीवन में समस्याएं भी बड़ी होती हैं। मन में उतरना और मन से उतरना पूरी तरह आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। जब गिराने वाले अपने ही होते हैं तो संभलने में समय लगता है। एक दिन सबका हिसाब होना तय है, क्योंकि जीवन कर्मों से लिखी हुई किताब है। अच्छाई और सच्चाई को दुनिया भर में ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर यह खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेंगी। आज का कठोर सत्य यही है कि लोग पैसे वालों को ही सम्मान देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र कैसा भी हो। ईश्वर से कभी उम्मीद ना छोड़े और दुनिया से उम्मीद लगाना छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उस रास्ते पर भी अकेला चला हूं जहां मुझे सबसे ज्यादा समर्थन की जरूरत थी। अपनी जिंदगी से कभी निराश ना हो, क्योंकि आप नहीं जानते कि आने वाला कल आपके लिए क्या लेकर आएगा। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तू खुद को अकेला मत समझ, तेरी हर चुनौती में मैं तेरा साथ दूंगा, बस तू डर मत। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह से मैंने अपने मानव जीवन में
अनगिनत चुनौतियों का सामना बड़ी हिम्मत से किया। तू भी कर। मेरा बचपन भी खतरों से भरा था, पर मैंने धैर्य और साहस से हर चुनौती का सामना किया। मेरे मन में महाभारत के युद्ध में अपने प्रियजनों को एक दूसरे के साथ युद्ध करते देखकर बहुत पीड़ा थी, पर मैंने अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ा। दुख जीवन का हिस्सा है। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। हर दुख तुम्हें और मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ हाथ को पकड़ना ही नहीं, बल्कि उस हाथ को हमेशा थामे रखना भी उतना ही जरूरी है। अपनी जिंदगी में हर किसी को उतनी ही जगह दें जितनी वे आपको देते हैं, वरना या तो आप खुद रोएंगे या वह आपको रुलाएंगे। बातों में चाशनी घोलना आसान होता है। किसी के छोड़ जाने से पहले हम यह क्यों नहीं कह पाते कि वह हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। इसी तरह जब कोई हमें नीचे गिराता है तो उसका मकसद बुरा नहीं होता। जिक्र से ज्यादा फिक्र से पता चलता है कि कौन दुनिया में अपना है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। धोखा खाने वाले को समय के साथ सुकून मिल जाता है, लेकिन धोखा देने वालों को कभी शांति नहीं मिलती। कुछ लोग केवल बाहरी रूप से ही अच्छे लगते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी अच्छाई की पहचान उनके भीतर छिपी होती है। मंजिलें अपनी जिद से हासिल होती है, नसीब से नहीं। जहां कश्तियां जिद पर होती हैं वहां तूफान भी हार जाते हैं। जिंदगी के सुख और दुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होते हैं। जो चीज आपके भीतर है वह बाहर से कभी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती। बहुत से लोग अपनी इन परेशानियों को छुपा कर रखते हैं, और अगर किसी को बताते भी हैं तो वह उसे सही तरीके से नहीं समझ पाता। अगर कोई सही रास्ता नहीं बता पाता है तो भी यही समझिए कि कुछ भी इतना बिगड़ा नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सके। जिंदगी में कुछ भी इतना बड़ा नहीं होता कि उसे बदला ना जा सके। ज्यादा बोझ उठाने वाले अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वह समाज हो या फिर अपना अभिमान। खुश रहने के लिए मतलबी लोगों को केवल फोन से ही नहीं बल्कि जीवन से भी ब्लॉक कर देना चाहिए। याद रखिए, धोखा कभी नहीं मरता। आज आप झेल रहे हैं तो कल लोग आपसे भी झेलेंगे। दुनिया झूठ पसंद करती है, सच्चाई को नहीं। अपने अक्सर रूठ जाते हैं। अगर सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, लेकिन शब्दों की सुंदरता अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोग चेहरे को भूल सकते हैं लेकिन शब्दों को नहीं। झूठी कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। छोटी छोटी बातों से अपनी एक अलग पहचान बनाना महत्वपूर्ण है। जब मौत आती है तो सब मातम मनाने में जुट जाते हैं, लेकिन मुसीबत में साथ देने वाला कोई नहीं होता। अगर वक्त हमेशा एक जैसा रहता तो अपने और परायों की पहचान कैसे होती। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने बन जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। दुनिया में लोगों को परिणाम से मतलब होता है, आपके प्रयास से नहीं। और विडंबना यह है कि हमारे हाथ में सिर्फ प्रयास करना होता है, परिणाम नहीं। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी वाणी में होती है और बाकी आधी उसके मौन में। जीवन में सुख साधन संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम सौभाग्यशाली तो वह है जिनके पास भोजन है और भूख भी है, सेज है और नींद भी है, धन है, साथ में धर्म भी है, विशिष्टता के साथ शिष्टता भी है। वक्त बदलता ही इसलिए है ताकि इस भीड़ में हम अपनों को पहचान सकें। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता है, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बनो, कचरा अपने आप किनारे लगता जाएगा। कच्चे कान, शक भरी नजर और कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को हैं जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वह शिकायत नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिनके लिए अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेंगे। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते रहो तो लोग बोलने की हदें भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत ही कम कर दो।